जो इमरान खान साहब ने डेड लाइन दी थी, आज उसका आखिरी दिन था। उसका कह लें कि जो इमरान खान साहब है ना, वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो किसी के हाथ में भी कह लें कि पाड़े। जबकि इमरान खान साहब की जो सकी बहन है, उनके बेटे उनके जो कि वो मुजरिम बन चुके हैं, जब सजा हो जाती है तो वो मुजरिम बन जाते हैं, तो उनको अब कह लें कि तो इमरान खान साहब ने ये कहा, ये हमारे लोग नहीं है। तो जिन लोगों ने अब सजा का कि 24 नवंबर को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर कह लें कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बचे और अपनी पाक फौज की इज्जत करें और अपने पाकिस्तान के साथ अगर आपको खड़ा होना है तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन और नई बात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा नाम है सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 9 मई के हवाले से आखिर पाकिस्तान में क्या हुआ, तरीके इंसाफ के साथ क्या हुआ। 26 नवंबर को पाकिस्तान में डी चौक इस्लामाबाद में क्या हुआ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी के हवाले से बात की थी, आखिर वो सिविल नाफरमानी कहां तक पहुंची। आज उस सिविल नाफरमानी का आखिरी दिन था। आज इतवार है और इमरान खान साहब ने 22 दिसंबर लास्ट डेट दी थी। अगर मेरे मुज़ाकरात पूरे ना हुए, मेरे मुतालबात पूरे ना हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाएगी। नाज़रीन, आज इस कह लें कि सिविल नाफरमानी की डेड लाइन थी और डेड लाइन के बाद अब रात हो चुकी है, टाइम काफ़ी गुजर चुका है। आखिर क्या बात है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अभी तक सिविल नाफरमानी की कॉल क्यों नहीं दी। जो इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी थी, जो टाइम दिया था, वो टाइम खत्म हो चुका है। इन्हीं खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसीलिए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसके हवाले से भी हम आपको जरूर बताएंगे। सियासत के हवाले से कि सियासत में आखिर क्या होने जा रहा है, अपने तजज़िये और अपने तबसरे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने डेड लाइन दी थी, आज उसका आखिरी दिन था। उसका टाइम टेबल भी गुजर चुका है। आखिर अभी तक सिविल नाफरमानी की कॉल क्यों नहीं आई? तो कॉल इसलिए नहीं आई जनाब, हुकूमत वफ्द की जानिब से, मुल्क पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जानिब से एक कमेटी बना दी गई है। और वो जो कमेटी है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं और मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर रहनुमा हैं, जो कह लें कि पीटीआई से बात करेंगे। अच्छा, ये जो कह लें कि एक बेंच बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, इसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, यानी कि जो सीनियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें राजा परवेज अशरफ साहब भी हैं। सीनियर लोगों को इसमें बिठाया गया ताकि बात जो है अच्छे तरीके से हो सके, पीटीआई जो है अपनी बात समझा सके और पीटीआई को नून लीग अपनी बात समझा सके। इसमें सब लोगों को यानी कि सीनियर लोगों को बिठाया गया है, जूनियर लोग इसमें नहीं है। शेख अकरम साहब जो है उनने थोड़ी सी तनकीद भी की और कहा कि हमें खुशी है कि हुकूमत ने इसके ऊपर एक बेंच बना दिया है। और कह लें कि जो कह लें कि बैरिस्टर गौहर साहब है, उनने भी इसका खैर मकदम किया और खुश आइन इसको भी कहा। लेकिन जो ओपोजिशन लीडर हैं कह लें कि उमर अयूब साहब जो है, इनकी जानिब से थोड़ी तनकीद की गई है। उनने कहा कि अगर इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो पूरे ना हुए तो जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उसका इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब के पास है। और उसके ऊपर सिविल नाफरमानी के ऊपर जब भी इमरान खान साहब कहेंगे तो सिविल नाफरमानी के ऊपर हम पूरा उतरेंगे और सिविल नाफरमानी की भी जाएगी, क्योंकि जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उसको मौखर भी इमरान खान साहब कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, गौहर साहब जो
कह लें कि जो इमरान खान साहब है ना, वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो किसी के हाथ में भी कह लें कि पार्टी का कंट्रोल नहीं देता। और जितना भी इस टाइम बैरिस्टर गौहर के पास या गौहर अयूब साहब के पास या अकरम वकास साहब के पास जितना भी कंट्रोल है, शेख अकरम वकास साहब के पास, ये एक कह लें कि ये मसनूई है। ये तो सिर्फ इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से कह लें कि ये कंट्रोल आपके पास है। वैसे तो इतना सा कंट्रोल तो वो अपनी बहन लीमा बीबी को नहीं देते जितना कंट्रोल वो अपने पास रखते हैं। तो बुशरा बीबी साहबा जो है उनको काफी कंट्रोल मिलता रहा है। माजी में भी कहा यह जाता है कि 2018 में जब पीटीआई वजूद में आई, यानी कि हुकूमत जब पीटीआई की बनी, तो उसको बैक से कंट्रोल जो है बुशरा बीबी करती रही हैं। अभी भी बुशरा बीबी ने थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की 24 नवंबर को, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट है उसने एक बेंच बना दिया है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हैं, और कह लें कि जो पीटीआई की जानिब से कह लें कि जो बेंच बनाया जाएगा, इनके आपस में मुज़ाकरात होंगे। तो इसीलिए जो सिविल नाफरमानी की डेडलाइन थी वो इस टाइम रुक गई है, उसको एक हफ्ते के लिए आके मुखर कर दिया गया है, एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए। तो बात करते हैं जनाब 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से अगर हम आपसे बात करते हैं तो 9 मई के जो कह लें कि जो 9 मई को जलाओ गिराओ हुआ, कह लें कि जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ। फिर देखा जाए तो जीएचक्यू के पास ही हम होते हैं, रावलपिंडी मरी रोड पे। तो जो पिशावर रेडियो स्टेशन को जलाया गया, और दीगर जो कह लें मियाँ वाली में दीगर जो कह लें कि जो आर्मी की तनसीबात थी उनको जब जलाया गया, तोड़ा मरोड़ा और फोड़ा गया पीटीआई के वर्करों की जानिब से। लेकिन पीटीआई के जो कहने के जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये हमारे लोग नहीं थे, जबकि इमरान खान साहब की जो सकी बहन है, उनके बेटे, उनके जो भतीजे हैं, वो भी इसमें पूरी तरह मुलव्वस थे। 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर की जो पैंट थी, कह लें कि जो इमरान खान की बहन है, उनके बेटे ने एक कोर कमांडर की पैंट को लहराया था, और उसमें काफ़ी सारे लोग कह लें कि जो इमरान खान साहब के 9 मई में मुलव्वस थे, जो पार्टी के कह लें कि करीबी इमरान खान साहब के लोग थे, जिसमें एजाज चौधरी साहब भी हैं और दीगर यानी कि सीनियर लोग भी हैं, जूनियर लोग भी हैं। खैर मुख्तसर हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन के जो 9 मई के कह लें कि 85 से ज़ायद लोग थे जो कह लें कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले थे। 85 ये लोग वो थे जो कह लें कि 9 मई में तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ में मुलव्वस थे। उनमें से तकरीबन अब 25 लोगों को जनाब मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सजाएं मिल गई हैं। इसमें अब ये होता है नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी कह लें कि जो हवालाती होता है जिसको सजा नहीं होती, तो वो एक हवालाती होता है, उसको हम मुजरिम नहीं कह सकते, उसको हम मुलजिम कहते हैं। तो ये जितने भी 85 के 85 मुलजिम थे, मिलिट्री कोर्ट की जानिब से जो फैसला आना था, अब 25 लोगों के खिलाफ ये फैसला आ चुका है और 25 लोगों को अब सजा हो चुकी है। और जिनको सजा हो चुकी है वो अब कह लें कि जो कैदी, कह लें कि उनको अब कैदी माना जाएगा, वो अब कह लें कि हवालाती नहीं रहे, मुलजिम नहीं रहे, बल्कि वो मुजरिम बन चुके हैं। जब सजा हो जाती है तो वो मुजरिम बन जाते हैं, तो उनको अब कह लें कि मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें ज़्यादा जो तादाद है लोगों की, ज़्यादातर लोगों को 10 साल कैद बामुशक्कत दी गई है। अब वो 10 साल कैद भी रहेंगे और वो मुशक्कत भी करेंगे। मुशक्कत यानी कि जेल में कोई रोटी बनाएगा या कोई मतलब फैक्ट्री में काम करेगा, दीगर कोई भी जेल में सफाई सुथराई का काम हो गया, पेंट का काम हो गया, या कुछ भी उसको काम करना पड़ेगा। वो आप कह लें कि अगर 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है तो वो जेल में वेला नहीं रहेगा, उसको वहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं नाज़रीन कि जिन लोगों को कह लें कि 2 साल हुई है या 4 साल हुई है, तो उनके लिए ये जो टन्योर है तकरीबन ख़त्म होता हुआ ही नज़र आता है, क्योंकि ये लोग जब से गिरफ्तार हैं, जिनको कह लें कि साल की हुई है, 1.5 साल तो मेरा ख्याल तकरीबन हो चुका है इस मामले को, और वो अब वो जो जिनको 2 साल हुई है या 4 साल हुई है वो जल्द रिहा हो जाएंगे, क्योंकि वो
जब से गिरफ्तार है ना, हवालाती थे जब, तो वो भी उनके दिन जो है बीच में अकाउंट होंगे। जितने दिन ने हवालात काटी है वो उनको सजा में दिन अकाउंट होंगे। समझो कि 1.5 साल उनने हवालात काटी और अगले 6 महीने के बाद वो सारे रिहा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मसला ये है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ नाज़रीन, वो ये है कि जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, किसकी मोहब्बत में किया? इमरान खान साहब की मोहब्बत में किया। तो इमरान खान साहब ने ये कहा ये हमारे लोग नहीं है। तो जिन लोगों ने अब सजा काटनी है, जिन लोगों ने तकलीफ काटनी है, बल्कि काट रहे हैं, तो जब इमरान खान साहब को ने ये बयान सुना होगा कि ये हमारे लोग नहीं है, तो उनके दिलों पे क्या गुजरी होंगी। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर उन लोगों पर भी बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है, आज जो लोग कह लें कि जेलों में हैं और कह लें कि कैदों में पड़े हुए हैं, सलाखों के पीछे हैं। बहुत नाज़रीन वहाँ पर बुरी हालत होती है। और जिनके बच्चे हैं पीछे, उनका क्या होगा? जिनका बेटा है अंदर, उसके माँ बाप का क्या होगा? बहुत यानी कि ये दुख भरी कहानी है, बहुत बड़ी टेंशन है। मैं तो फ़ौज पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो PTI के लोग हैं, चाहे कोई भी है तो वो पाकिस्तानी, तो खुदारा किसी भी तरह उनको समझा के या नसीहत करके, मेरा ख्याल है उनको मुआफ़ी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो लोग बाहर हैं, उनके माँ बाप या उनके बच्चे, वो बहुत परेशान होंगे। वो तो जेल की 4 दीवारी में अपना वक्त काटेंगे, तकलीफ़ उनको भी होगी। लेकिन जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, मेरा ख्याल है फ़ौज पाकिस्तान को उनको मुआफ़ कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, जानवरों से नहीं। तो अल्लाह पाक भी माफ़ कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा कानून है वो भी इन लोगों को मुआफ़ करे और ये भी लोग अपने अपने घरों को पहुंच सकें। तो नाज़रीन, बात करते हैं 26 नवंबर के हवाले से। 26 नवंबर को नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 24 नवंबर को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर कह लें कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब कह लें कि पेशावर से निकले थे, और पेशावर से निकलने के बाद 26 नवंबर को वो इस्लामाबाद डी चौक 25 को तकरीबन पहुंच गए थे। और 26 नवंबर को वहां पर जो भी तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराओ हुआ, तो उसके हवाले से भी देखा जाए तो जो 26 नवंबर थी उसके भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार हैं। और गिरफ्तार लोगों में कह लें कि कहा यह जाता है कि अगवानी बशिंदे भी हैं, और अगवानी बशिंदों को हमारे मुल्क में आकर तोड़ फोड़ करने की कोई इजाज़त नहीं है। मैं जिस तरह के अभी अपने फ़ौज पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई गिरफ्तार हैं 9 मई के हवाले से, तो खुदारा उनको भी मुआफ़ी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में गैर मुल्की आके फसाद बर्पा कर रहे हैं या पैसा लेके काम कर रहे हैं, जो इनके पीछे मास्टर माइंड है, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए, चाहे वो मैं क्यों नहीं हूँ, चाहे कोई भी है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को अगर किसी ने संभाला है तो वो फ़ौज पाकिस्तान है, फ़ौज ने संभाला हुआ है। ये बच्चे को पता है। यकीन करें, अभी जो मेरा बच्चा है सबसे छोटा, वो 4 साल का है, और 4 साल के बच्चे को ये कभी नहीं पता कि आखिर मैं किसकी वजह से महफूज हूँ। तो जनाब, पहले नंबर पे तो अल्लाह पाक है, दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पाकिस्तान के चारों अतराफ जो हमारा बॉर्डर है, जहाँ पर हमारी पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी है और इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, तो उसकी वजह से जनाब मेरे और आपके बच्चे भी महफूज है, आपकी मालो दौलत महफूज है, आपकी इज़्ज़तें महफूज है। यकीन करें, जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तले अंग्रेज़ों ने या फिर यहूदियों को, तो सॉरी मेरा नाम नहीं आता इसमें, तो अंग्रेज़ों का और कह लें कि सिखों का, या मेरा हाल है ये जो है हिंदू जो हैं, इनका नाम आता है कि इनने पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियों के साथ या फैमिलियों के साथ क्या किया। तो वो जब आप बातें सुनते हैं ना, तो रूह कांप जाती है इंसान की। तो खुदारा ऐसे वक्त से डरे, बचे और अपनी पाक फ़ौज की इज्जत करें। और अपने पाकिस्तान के साथ अगर आपको खड़ा होना है तो फ़ौज के साथ खड़े हों, क्योंकि फ़ौज ही पाकिस्तान है और फ़ौज ही पाकिस्तान है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।